कोटेदार तो बहुत सज्जन स्वभाव के हैं और अरे एक वो महाकालिया जितना काला ऊपर से है उतना ही नीचे से भी है। ऐसे बोल कहता है कुछ करता है कुछ। हाँ, अरे बहुत जो है वो कहते हैं कि सम्मानित व्यक्ति है, नेता नहीं, हैं। हम तो उनको कोटेदार चुनना ही नहीं चाहते थे, मगर हम उस समय लखनऊ थे इसलिए, नहीं तो हम उनको कभी नहीं सम्मानित करते कि इनको वोट दो और एक कोटेदार जैसे अगर वो गवर्नमेंट कांटा है उस पर रख के फिंगर लगवाएंगे, सिर्फ 10 ग्राम भी कम होगा तो गवर्नमेंट कांटा फिंगर नहीं लेगा। हाँ। ये सबको पता है। इसलिए वो बोरी व चुटकी पुटकी बना के अपना रखे हुए हैं, वो रख करके फिर व्यक्तियों का फिंगर लेते हैं, फिर अंदर जो कांटा रखे हुए हैं उस कांटे से गल्ला वितरित करते हैं। और जो प्राइवेट कांटा है उससे जब जब हम लोग को गल्ला मिलता है, हमारे घर वाले जाते हैं तो उसमें 2-3 किलो गल्ला हमेशा कम रहता है। देखिए भाई, कोटा के विषय में हम कुछ कहने से डर रहे हैं। काहे डर रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं चूँकि कोटेदार इतना धमकी दे दिए हैं, यहाँ तक गाली भी दिए हैं कि साले अगर तुम लोग कहीं शिकायत करोगे तुम लोग का जो है नाम काट देंगे राशन कार्ड से। इसलिए हमें डर है, क्योंकि हमारे घर गांव में गरीब लोग हैं, बेचारे डरे हुए हैं, कहीं अगर कट जाएगा तो गल्ला कहाँ से मिलेगा, यही सिस्टम है। अच्छा यही है। हाँ, मतलब आप लोग डर रहे हैं इनसे? डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और 50 साल हो गए, पत्नी उसकी इतनी गाली देती है कि जैसे मालूम पड़ा कि एकदम अशिक्षित है, पढ़े लिखे कोई ये नाम की चीज़ें नहीं उसके अंदर, पता नहीं कैसे उसको कोटा मिल गया। हम इस बात की चिंता मुझे है। अच्छा तो कह रहे हैं कालिया है वो? और कालिया है अभी तो बात अलग है, कालिया अब क्या कैसे है हम नहीं जानते जो है। अच्छे हैं या बुरे हैं? बहुत खराब है, बहुत खराब। बहुत खराब है। उसका केवल एक घमंड है, अनप्रिया। हाँ। उसका केवल एक घमंड है कि हम अनप्रिया हमारे, वही घमंड के मारे काम करता। नहीं बताइए, जिस सरकारी कोटे पर वो तौलता है तो हाँ, अगर हमको 10 किलो मिलेगा तो 4 किलो मतलब कि चावल देगा, 6 किलो गेहूँ देगा, समझा। वो पुटली हटा देगा, जब पर्ची निकल जाएगी निकाल लेगा। उसके बाद में घर में मतलब कि अंदर में मतलब घर के अंदर में कोटा जो बड़ा वाला कांटा है उसमें तलता है, तो 10 किलो में केवल 9 किलो के, 10 किलो वाले में तो कम मार्जिन होता है। जो 25 किलो 30 किलो होता है उसमें 3 किलो 2.5 किलो हर आदमी के गठे। मतलब वो बताते हैं कि अनुप्रिया हमारे कौन है? हाँ, वो अनुप्रिया पावरफुल है, कोई जनता कुछ नहीं कर पाएगी हमारी। नहीं कर पाएगी। कोटेदार तो बहुत मीठ आदमी है, बहुत मीठ आदमी है। बहुत मीठा। जाते हैं हम गल्ला आने, हमारे लड़के नहीं रहते तो हम जाते हैं। हमारा 7 यूनिट का कार्ड है, 4 नातिन, एक पतोह, एक बेटा, एक हमारा, 7। एक हमारी पतोह खत्म हो गई, आज 3-5 साल हो गया, और उसके तब तक गल्ला वो उठता है मगर देता नहीं। 6 किलो देता, 30 किलो देता। कहाँ जाता हो, अपने घर में रखकर बेचता होगा, और क्या करेगा? बेचते हैं और क्या गरीब करेगा? का हक तो नहीं खाना चाहिए। न खाना चाहिए, और वो खा रहा है, हमको क्या पता कि न खाई मेरा चाहिए। अधिकार है कि मैं बोल सकता हूँ सही गलत देख के। तो हम यही कहेंगे जो डबल कांटा माननीय चाचा जी रखे हैं वो डबल कांटा हटा के जो गवर्नमेंट कांटा दी है उस कांटे से गल्ला वितरण करें, आम जनता को संतुष्ट करें। आम जनता कभी आवाज़ नहीं उठाएगी। आज आवाज़ उठाने का मुख्य कारण यही है कि वो गल्ला सही से नहीं दे रहे हैं। यदि सही से गल्ला दिए होते तो गाँव की जनता आवाज़ नहीं उठाती। वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो भी कोटा को लेकर, और आज जो है सभी जगह गाँव में जो है विरोध हो रहा है इसका। और आज पहुँचे हैं करछना विकास अंतर्गत जो है आज अरई गाँव में। आज पूछते हैं कि ऐसा जो है वीडियो किसने वायरल किया और क्या है वजह उसकी, और क्या जो है कोटेदार पे जो आरोप लग रहा है क्या ये सही है या गलत है। क्या नाम है भैया आपका? अवधेश पटेल। अवधेश जी, क्या कहना चाहेंगे? एक वीडियो आपके गांव का बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उस पर आप? सर, कोटेदार आज ऐसे ना किया होता तो हमारे गांव का हाल इतनी बदनामी ना होती। हम उनको यही कहेंगे, बड़े भाई हैं, कि आज एक कांटा जो सरकार दिया उस पर वितरण किए होते तो आज हमारी जनता इतना बौखलाई हुए, बौखलाती नहीं। उनको संतुष्ट करने के लिए इंद्रजीत पटेल के वही करना चाहिए जो जनता की मांग है वो करना चाहिए। अभी 2 कांटा जो रख के वितरित कर रहे हैं ये गलत है। अच्छा, ये वीडियो आप लोगों को बनाने का जो है ये मुख्य सूत्र क्या रहा? भाई जनता यही कहती है, आप लोग इनको आज श्रेष्ठ मान के भाई हमारे कोटेदार बनाए। उसके बाद आज ये कर रहे हैं वही मनमानी जो जाती है, बुजुर्ग महिलाओं, माताओं और कोई सिस्टम से कोई भी जाते हैं उनको दबाव यही बनाते। वो कहते हैं हमारे गल्ला कम है, तो कहते हैं भैया गल्ला कम है, जाके बात करिए आगे, हमारे जो आ रहे हैं वो दे रहे हैं। भाई उनकी सिस्टम ये कहे कि एक दबाव बनाइए, गांव के जनते आपको मालिक बना के हमने रखा हूँ, तो हमें वही श्रेष्ठ चाहिए कि हमारा जो गल्ला आ रहा है मुझे मिलना चाहिए, उससे हमारी कटौती क्यों की जा रही है? अच्छा, ऊपर से तो पूरा आता होगा ना? सर वो तो पूरा आ रहा है ना, वो जो कांटे पर जा रहा है वो तो पूरा आ रहा है ना, उसमें क्यों कटौती हो रहा है? इनकी क्या प्रॉब्लम है कि भाई वहाँ से कम आ रहा है तो आदमी को बताइए नहीं वहाँ से कम आ रहा है। वहाँ लिखित आगे भी अपने अधिकारियों को अवगत करें। तो लड़ेंगे, हमारे गांव की जनता लड़ेंगे कि भाई हमारे गले में मतलब वो राशन
दार के पास को गल्ला कम आ रहा है, मैं उसके लिए वो कम दे रहे हैं। भाई आज गल्ला पूरा आ रहा है तो गल्ला पूरा दीजिए, नहीं आ रहा है तो गाँव वालों को बोलिए कि हमारा गल्ला कम ही, आप करछना चलिए, कहीं भी चलिए, आप लड़िए। तब उनके साथ में खड़े हैं, लेकिन आने के बाद गलत कर रहे हो तो फिर भाई पूरे गाँव की जनता हम लोग को बखौलाई हुई है। अच्छा, आप जो है इसका क्या कराएंगे, जांच उच करवाएंगे? सर हमारा यही कहना है कि जो वितरित हो रहा है, जो कोटेदार हैं, आज सम्मानित पर हम लोग मेहनत करके आज किसी ग्राम सभा में हमारे बड़े भाई हैं वो, आज ऐसा दिन ना आया होता तो हमें न बोलना पड़ता, ना किसी को ये दिक्कत आती। वो वितरण वही करना चाहिए जो उचित है, लेकिन उचित नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? विनोद कुमार पटेल। विनोद जी, क्या कहेंगे आज जो गल्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा है कोटेदार का, क्या कहेंगे उस पर आप? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरा राशन कार्ड नहीं है, बट मैं गांव का एक आम नागरिक होने के नाते भी ये मेरा अधिकार है कि मैं बोल सकता हूँ सही गलत देख के। तो हम यही कहेंगे जो डबल कांटा माननीय चाचा जी रखे हैं, वो डबल कांटा हटा के जो गवर्नमेंट कांटा दी है उस कांटे से गल्ला वितरण करें, आम जनता को संतुष्ट करें। आम जनता कभी आवाज़ नहीं उठाएगी। आज आवाज़ उठाने का मुख्य कारण यही है कि वो गल्ला सही से नहीं दे रहे हैं। यदि सही से गल्ला दिए होते तो गाँव की जनता आवाज़ नहीं उठाती। यही उनसे निवेदन है कि आगे चल के इसको सुधार करें। अगर नहीं करते हैं तो गांव के सब एकजुट होके हम सब कोटा को पलटी कर देंगे, उसी समूह में दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा। पलटी कर देंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारा 1-2-4 किलो कम दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल कम आ रहा है। जैसे हमारे पिताजी भी गए और वो गल्ला लेके आए, घर पर मैंने तौल किया उसका, तो हमारा 35 किलो बनता था, 35 में 2-3 किलो हमेशा कम ही आता था गल्ला। तो जाता कहाँ है? ये कोटेदार काट लेते हैं। जैसा ऐसा बाहर गवर्नमेंट कांटा जो है बाहर रखे रहते हैं, और जो चोरी करने वाला कांटा होता है वो अपने घर के आंगन में रखते हैं, वहाँ से गल्ला देते हैं। जी। अच्छा, बोरी में नंबरिंग कैसे किया हुआ था कि 10 किलो 5 किलो इसमें जो लिखा हुआ था? वो जैसे अगर वो गवर्नमेंट कांटा उस पर रख के फिंगर लगवाएंगे, सिर्फ 10 ग्राम भी कम होगा तो गवर्नमेंट कांटा फिंगर नहीं लेगा। ये सबको पता है। इसलिए वो बोरी व चुटकी पुटकी बना के अपना रखे हुए हैं, वो रख करके फिर व्यक्तियों का फिंगर लेते हैं, फिर अंदर जो कांटा रखे हुए हैं उस कांटे से गल्ला वितरित करते हैं। और जो प्राइवेट कांटा है उससे जब जब हम लोग को गल्ला मिलता है, हमारे घर वाले जाते हैं तो उसमें 2-3 किलो गल्ला हमेशा कम रहता है। कम रहता है? जी कम रहता है। अधिकारियों से क्या कहेंगे आप? मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वे आए, उचित जांच करें। यदि वो सही कार्य नहीं करते हैं तो कोटा दूसरे उसी समूह में दूसरे व्यक्ति को दिया जाए। इंद्रजीत पटेल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत पटेल है। हाँ। मैं निवासी ग्राम अच्छा, आप ही सभा। कोटा चलाते हैं क्या भाई? नहीं भाई, माफ़ करिएगा, मैं नहीं चलाता हूँ। अच्छा, इंद्रजीत पटेल का नाम लिए तो इसलिए हम पूछ लिए कि आप ही शायद चलाते हो। नहीं। हाँ। अच्छा बताइए, क्या ये वीडियो वायरल हो रहा, क्या है इसमें? देखिए भाई, कोटा के विषय में हम कुछ कहने से डर रहे हैं। काहे डर रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं चूँकि कोटेदार इतना धमकी दे दिए हैं, यहाँ तक गाली भी दिए हैं कि साले अगर तुम लोग कहीं शिकायत करोगे तुम लोग का जो है नाम काट देंगे राशन कार्ड से। इसलिए हमें डर है, क्योंकि हमारे घर गांव में गरीब लोग हैं, बेचारे डरे हुए हैं, कहीं अगर कट जाएगा तो गल्ला कहाँ से मिलेगा, यही सिस्टम है। अच्छा, यही है? हाँ, मतलब आप लोग डर रहे हैं इनसे? डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इंद्रजीत पटेल तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, स्वभाव के जो है सज्जन हैं। देखिए, अच्छे थे, पहले थे, उसमें मजबूरियाँ थी लोगों के पास, लेकिन जितना अच्छे हैं वो सब जनता बता रही है। वीडियो आप शायद देख रहे होंगे, जिस तरह से तानाशाही से जो है राशन वितरित कर रहे हैं, वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकार ने जो सिस्टम लागू किया है कि जो भी अगर 1 रुपये सरकार आवंटित कर रही है जनता के लिए, तो जनता के पास 1 रुपये पहुँचे। ये व्यवस्था की है कि जो है सरकारी कांटा दी है कि किसी प्रकार से जो है चोरी डकैती न हो एक भी पॉइंट का। उसके बावजूद ये लोग तरीका निकाल बैठे हैं कि जैसे मेरा राशन कार्ड में 8 यूनिट है, 8 यूनिट बराबर 40 किलो बनता है, तो क्या है कि 40 किलो का ये लोग पोटली बना करके जो है रखे हैं। अभी शायद वीडियो में आपको दिखाई दिया होगा, 5 किलो 10 किलो जैसे बना के रखे हैं, और 40 किलो जब फिंगर लगाना होता है तो पोटली को जो है सरकारी कांटे पर रख देते हैं, तो वो एकदम इक्वल बताता है। जब इक्वल बताता है तो फिंगर लग जाता है। अब फिंगर लगाने के बाद क्या करते हैं कि जो अपने घर पे कांटा रखे हैं उस पर वजन करते हैं, तो महज उस पर 40 किलो के बजाय जो है 35-36 किलो गल्ला मिलता है। 35-36? हाँ। तो क्या कहेंगे, इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, जांच के लिए तो एकदम अति आवश्यक है, जांच होनी चाहिए। इसकी शिकायत भी की गई है आपूर्ति निरीक्षक के पास, SDM महोदय कृष्णा के पास तैयारी किए हैं करने के लिए। हाँ। आइए, और है चाचा है, क्या नाम है चाचा? हरीलाल पटेल। क्या कहेंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके गांव का? अरे हम जब से 52 साल की उम्र हो गई, आज तक मैंने कोटा पर कभी गल्ला ही नहीं पाया।
नहीं पाए? नहीं पाया। सबको सुविधा मिल रहा है? 3 बार मैंने ऑनलाइन भी किए, करछना में पैसा भी दे दिए। हाँ। आज तक यहाँ के इंद्रजीत कोटेदार के यहाँ मेरा नाम ही नहीं आया। हाँ, राशन कार्ड बना है हाँ। मगर इनके रजिस्टर में नाम ही नहीं आता। नहीं आता है? नहीं आता। मैंने इंद्रजीत को 20 बार कहा होगा कि 10 बार कहा होगा, आज तक उन्होंने कभी मेरा क्या कहते हैं, ऑनलाइन भी 3 बार हो चुका है। आज तक वो हमको कोटे में बोलते हैं कि तुम्हारा नाम नहीं आ रहा नहीं है। आया? नहीं, कि आपका उनसे क्या विरोध है? क्या क्या? विरोध नहीं, वो खास मित्र हैं हमारे। हाँ। हाँ, तब ऐसा क्यों कर? मगर ऐसा ही बताते हैं, जब पूछते हैं कहीं तो कहेंगे अरे यार तुम्हारा हो जाएगा हो जाएगा, हाँ, मगर आज तक हुआ नहीं। नहीं हुआ। नहीं हुआ। देखिए, इनका आरोप है कि इनको जो है राशन नहीं मिल रहा है, जब से 52 साल के हो चुके हैं, और इनका जो है राशन आज जो है इनको मिल नहीं रहा है। सरकार की तरफ से तो सभी लोग का राशन मिलता है। मिलता होगा मगर हमको नहीं मिला ना। हम तो बार बार गए, इनके पास भी गए, 3 बार ऑनलाइन भी कराए। हाँ, हाँ। 700 रुपया भी खर्च हो गया हमारा मिला, तब भी उसमें, नहीं मिला। तब भी नहीं मिला। इनको कहते हैं हमारे रजिस्टर में तुम्हारा नाम ही नहीं भाई आ रहा है, तो हम कहाँ से दें। अच्छा, कोटेदार तो बहुत सज्जन स्वभाव के हैं, और अरे वो एक महाकालिया जितना काला ऊपर से है उतना ही नीचे से भी है। ऐसे वो- कहता है कुछ, करता है कुछ। हाँ, अरे बहुत जो है वो कहते हैं कि सम्मानित व्यक्ति है, नेता नहीं, है। हम तो उनको कोटेदार चुनना ही नहीं चाहते थे, मगर हम उस समय लखनऊ थे इसलिए, नहीं तो हम उनको कभी नहीं सम्मानित करते कि इनको वोट दो और एक कोटेदार हो जाए। हाँ, हाँ आप उनको कालिया बता रहे हैं? हाँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप नाराज है क्या? और क्या, नाराज नहीं है, हाँ, हाँ। सम्मानित नहीं। दोनों जो है गाली देते हैं, जो लोग जाते हैं कहाँ वहाँ कोटा पे गला लेने के लिए। और 50 साल हो गए, पत्नी उसकी इतनी गाली देती है कि जैसे मालूम पड़ा कि एकदम अशिक्षित है, पढ़े लिखे कोई ये नाम की चीजें नहीं उसके अंदर। पता नहीं कैसे उसको कोटा मिल गया, हम इस बात की चिंता मुझे है। अच्छा, तो कह रहे हैं कालिया है वो? अब कालिया है अभी तो बात अलग है, कालिया अब क्या कैसे है हम नहीं जानते जो है, लेकिन जो गाली की बात है वो दोनों पति पत्नी ऐसे गाली देते हैं जैसे कि अनपढ़ एकदम गंवार है। चाचा, लोग जो है उनके बारे में आज तक गलत नहीं बोले? कौन नहीं बोला? आज तक कह रहे हैं कि वो बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित आदमी है। गलत है, यही है वो आदमी। गलत है? और क्या। जिसका जो है राशन जो है नहीं मिल रहा है, 3-4 किलो काट ले रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता हो, अपने घर में रख कर बेचता होगा, और क्या करेगा। बेचते हैं? और क्या गरीब का करेगा। हक तो नहीं खाना चाहिए? न खाना चाहिए, और वो खा रहा है, हमको क्या पता कि न खाई चाहिए। आइए चाचा पूछते हैं। चाचा, ये बतावा कि राशन जो कोटेदार हैं अच्छे हैं या बुरे हैं? बहुत खराब है, बहुत खराब बहुत खराब है। उसका केवल एक घमंड है, अनप्रिया। हाँ, उसका केवल एक घमंड है कि हम अनप्रिया हमारे, हाँ, वही घमंड के मारे काम करता। नहीं बताइए, जिस सरकारी कोटे पर वो तौलता है, तो हाँ अगर हमको 10 किलो मिलेगा तो 4 किलो मतलब कि चावल देगा, 6 किलो गेहूँ देगा, समझा। वो पुटली हटा देगा, जब पर्ची निकल जाएगी निकाल लेगा। उसके बाद में घर में मतलब कि अंदर में मतलब घर के अंदर में कोटा जो बड़ा वाला कांटा है उसमें तलता है, तो 10 किलो में केवल 9 किलो के, 10 किलो वाले में तो कम मार्जिन होता है। जो 25 किलो 30 किलो होता है उसमें 3 किलो 2.5 किलो हर आदमी के गठरी में। मतलब वो बताते हैं कि अनुप्रिया हमारे कौन है? हाँ, वो अनप्रिया पावरफुल है, कोई जनता कुछ नहीं कर पाएगी नहीं हमारी। कर पाएगी। हाँ। आइए चाचा बैठे हैं। चाचा बहुत देर से जो इंतजार कर रहे हैं। चाचा क्या कहेंगे आप? चाचा बताएंगे इनके कोटेदार जी के बारे में, कोटेदार अच्छे हैं या बुरे हैं? कोटेदार तो बहुत मीठ आदमी है, बहुत मीठ आदमी है। बहुत मीठा। जाते हैं हम गल्ला आने, हमारे लड़के नहीं रहते तो हम जाते हैं। हमारा 7 यूनिट का कार्ड है, 4 नातिन, 1 पतोह, 1 बेटा, 1 हमारा, 7। एक हमारी पतोह खत्म हो गई, आज 3-5 साल हो गया, और उसके तब तक गल्ला वो उठता है मगर देता नहीं। 6 किलो देता है, 30 किलो देता है। कभी कमन कर ले रहे हैं? हाँ, 30 किलो देता है। हम कहते हैं कि देव, तो कहता है कि नहीं जुड़ा नहीं है, तुम्हारे औरत खत्म हो गई, तुम्हारी पतोह तुम्हारी खत्म है। अच्छा, और अच्छे आदमी है या बुरे हैं? बहुत नमक हराम आदमी है। हाँ, नमक हराम आदमी है। वो जाता हूँ मीठ बोलता है, प्रधान जी आइए 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 बैठिए, जाने। हाँ, तब तौलवा दे रहा हूँ तुम्हारा। और 30 किलो देता है, 35 किलो में से वो में 27 किलो 26 किलो उतरता है।
गल्ला। देखिए चाचा आरोप लगा रहे हैं कि जो राशन का जो है घटतौली का जो मामला प्रकाश में आया है और एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ जो है वायरल हो रहा है, इसी की पुष्टि करने के लिए जो है गांव में पहुंचे तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। इसमें मैं अधिकारियों से और प्रशासन के आला अधिकारियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी है प्रतिक्रियाएं जो है इसको जो है गहनता से जाँच कराई जाए, अगर जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इंद्रजीत पटेल से मैं एक और गुजारिश करूँगा, क्योंकि गरीब का हक जो है उन तक पहुँचना चाहिए और किसी का जो है एक भी यूनिट काटा ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।